मसल बिल्ड भी हो और साथ में फैट भी लूज हो जाए, जिसको बॉडी रिकम्पोजिशन भी बोलते हैं। क्या आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है? इंटरनेट पे लोगों को एडवाइस मिलती है कि अगर आपको मसल बिल्ड करनी है तो आपको बल्किंग करनी होगी, और अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको कट करना होगा। बट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो सभी इसको फॉलो क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 कैटेगरी की जिस केस में ये पॉसिबल है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन भी दूंगा। सबसे पहले आते हैं न्यू लिफ्टर्स, जिन्होंने अभी जिम जाना स्टार्ट किया है या फिर कुछ टाइम से जिम जा रहे हैं। तो न्यू लिफ्टर के केस में हम दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एबिलिटी मसल बिल्ड करने की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। हम स्टोर्ड फैट को यूज़ करके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मसल बिल्ड कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी आती है हमारी ओवरवेट इंडिविजुअल्स। सेम उनकी बॉडी पे भी काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर होता है, और उस फैट को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मसल बिल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी डिट्रेंड इंडिविजुअल्स, मतलब कि वो लोग जो काफ़ी टाइम से जिम जाते थे बट किसी इंजरी की वजह से या लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से या फिर किसी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से उनका जिम जाना छूट गया। तो इस केस में भी बॉडी रिकम्पोजिशन करना पॉसिबल है ड्यू टू मसल मेमोरी। फोर्थ कैटेगरी आती है हमारी एनहांस्ड लिफ्टर्स, मतलब कि जो स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं कि किस केस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो, आपकी ट्रेनिंग ऑन पॉइंट है, आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, और आपको 7-8 साल हो गए एक्सरसाइज करते, तो इस केस में बॉडी रिकम्पोजिशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि जो आपकी मसल बिल्ड करने की पोटेंशियल है, जो आपकी मसल बिल्ड करने की सीलिंग है, वो विंडो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल हो चुकी। बट अगर आप काफ़ी टाइम से जिम जा रहे हो बट आपने इन चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, अपनी ट्रेनिंग को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, अपनी स्लीप को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, अपने न्यूट्रिशन को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते, भले ही आप 7-8 साल से जिम जा रहे हो। अब बात करते हैं बॉडी रिकम्पोजिशन करना कैसे, और मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको एक वेल स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करना है। उसके बाद आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे फोकस करना है। आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्सरसाइज की टेक्निक अच्छी हो, एक्सरसाइज में आपको इनफ एफर्ट लगाना, आपको क्लोज टू फेलियर या फेलियर तक ट्रेन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन की जनरल रिकमेंडेशन है 0.8 to 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट। अगर आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो तो आप अपने प्रोटीन को लोअर एंड पर रख सकते हो, जैसे 0.8 ग्राम। और अगर आप ज़्यादा ओवरवेट नहीं हो, फॉर एग्जांपल अराउंड 20% बॉडी फैट और बिलो, तो आप अपने प्रोटीन इंटेक को 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट पर रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा बॉडी वेट 74 kg है और मेरे को अपना प्रोटीन इंटेक 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट रखना है, तो सिंपली मैं 74 को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि निकल के आता है 162 ग्राम। उसके बाद आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता करनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज का पता करने के लिए आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, या फिर आपको गूगल पे कैलकुलेटर्स या ऐप मिल जाएंगी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होंगी बट आपको उससे एक डिसेंट आइडिया मिल जाएगा। मेंटेनेंस कैलोरीज का आइडियाज आने के बाद आपको ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करना, मतलब कि आपको कुछ टाइम के लिए अपना बॉडी वेट ट्रैक करना है और आपको सेम कैलोरीज खानी है। प्रोटीन सेट करने के बाद हम सेट करेंगे फैट्स को। तो आपकी डाइट में 20 to 25% फैट का होना जरूरी है। तो प्रोटीन की कैलोरीज होने के बाद, फैट की कैलोरीज होने के बाद जो बची हुई कैलोरीज होंगी उसको हम कार्ब से फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी बॉडी की कंडीशन के हिसाब से और अपने गोल के हिसाब से एक ऑप्शन को चूज करना है। अब इससे मेरा मतलब क्या है, मतलब कि आप दोनों करना चाहते हो, फैट लॉस भी और मसल बिल्ड भी, बट इसमें से भी आपको एक ऑप्शन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्या आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एट द मूवमेंट? मान लो आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफी ज्यादा हाई है, तो फैट लॉस वाले ऑप्शन को चूज करना ज्यादा बेटर होगा। वहीं पर अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 है या उससे कम है, तो आपके लिए मसल बिल्ड वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर होगा। अब बात करते हैं ओवरवेट इंडिविजुअल की। तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 500 to 1000 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है। मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है 3000, तो आपको उसमें से 500 to 1000 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है। अब मान लो आपको फैट लॉस करना है बट आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से लेकर 20 के बीच में है, तो आपको इतना बड़ा डेफिसिट नहीं रखना। तो आपका डेफिसिट 500 से लेकर 300 के बीच का होगा। अब मान लो आप काफ़ी ज़्यादा लीन हो, साथ में आपकी बॉडी पे थोड़ा स्किनी फैट भी है और आप उसको ख़त्म करना चाहते हो, तो आपको फोकस करना है मसल बिल्डिंग पे। उसके लिए आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 300 to 500 कैलोरीज का सरप्लस रखना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500, तो आपको उसमें 300 to 500 कैलोरीज ऐड कर देनी है। अब बात करते हैं मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन की। दोनों चीज़ें एक साथ करना काफ़ी लोगों के लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पर हमें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना होगा। मान लो आपकी 2% मसल गेन हुई और 2% फैट लॉस हुआ, जिसका पता करने के लिए भी आपको डेक्सा स्कैन कराना होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है और मोस्टली लोकल लैब्स में वो अवेलेबल भी नहीं होता। दूसरा, अब आपको एक सेकेंड आई की ज़रूरत भी होगी,
जो कि आपको गाइड करे और आपको फीडबैक दे। क्योंकि जब हम खुद करने का ट्राई करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हो भी रहा है या नहीं हो रहा। क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ था, इसलिए मैंने वीडियो के बीच में भी बोला था कि आपको अपने दिमाग में क्लियर पिक्चर रखनी है कि क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मसल बिल्डिंग या फैट लॉस। और सिर्फ उस गोल पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे फैट लॉस के टाइम पे हमें अपना बॉडी वेट कम होता दिख रहा है, हमें विजुअल चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं। वहीं पर अगर हम मसल बिल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं तो हमें अपनी स्ट्रेंथ में डिफरेंस दिख रहा है, हमें अपने बॉडी वेट में डिफरेंस दिख रहा है। मान लो अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहे हो बट आपको फोटोज़ में डिफरेंस नहीं दिख रहा, आपको पता नहीं चल रहा कि मसल बिल्ड हो रही है या नहीं हो रही, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ज़्यादा बेटर होगी। जैसे आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए फैट लॉस किया और फैट लॉस करने के बाद एक लीन कंडीशन में आने के बाद अब आपको सिंपली मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है। अब आपको कैलोरी सरप्लस में खाना है, मेंटेनेंस पे खाने की बजाय। और फिर इसी प्रोसेस को आपको रिपीट करना है मल्टीपल ईयर्स तक। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा कि मैं मसल बिल्डिंग पे फोकस करूं या फैट लॉस पे फोकस करूं और क्या मेरे लिए बेस्ट होगा, तो आप मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा और दोनों चीज़ें एक साथ करना पॉसिबल है, बट ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।